एक तरफ हेमंत सोरेन समन पर उपस्थित नहीं हुए जिसके खिलाफ ईडी कोर्ट चली गई, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने छवि धूमिल करने और प्रताड़ना का केस ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया ईडी के अधिकारियों पर। ज्वाइंट कमिश्नर पर कपिल देव राज, देवव्रत झा समेत कई अधिकारियों पर 5 अधिकारियों पर केस दर्ज कराया। ST/ST एक्ट के तहत गोंदा पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। ईडी के अधिकारी भी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद आज उस मामले पर सुनवाई हुई जिसमें ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले की CBI जांच कराई जाए। हेमंत सोरेन की तरफ से दर्ज ST/ST केस की CBI जांच का आग्रह। इकतीस जनवरी को ईडी की तरफ से गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही दर्ज किया गया था ST/ST एक्ट के तहत केस। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे दीपक उरांव। दीपक, हेमंत सोरेन एक तरफ चले गए हैं हाईकोर्ट, उन्होंने समन को लेकर जो दर्ज कराया गया था, समन की अवमानना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कोर्ट में, उसके बाद 174 का उनको जारी किया गया था, 174 धारा 174 के तहत नोटिस जारी किया गया। दूसरी तरफ चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन उसको हाईकोर्ट चले गए। वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों पर जो सुनवाई हुई आज ST/ST एक्ट के तहत जो केस दर्ज कराया हेमंत सोरेन ने, उस मामले में ईडी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट से CBI जांच की मांग कर दी है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए बड़गांव अंचल के अधीन 8.5 एकड़ जमीन की घोटाला को लेकर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया था और 10 समन पर 2 समन पर वो उपस्थित हुए थे। 20 जनवरी को 8वें समन पर उपस्थित हुए थे और 31 जनवरी को 10वें समन पर उपस्थित हुए थे और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया था और 2 ही समन पर वो उपस्थित हुए थे, इसको लेकर के समन का अवहेलना का मामला को लेकर के रांची CGM कोर्ट में प्राथमिकी शिकायतवाद की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस पर CGM कोर्ट ने IPC की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया था और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में उपस्थिति के लिए समन जारी किया है। तो उसी समन जो रांची CGM कोर्ट से जारी हुआ है उसी को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और जिस पर निर्धारित डेट जब आएगा तो उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद क्या कुछ होता है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले ईडी के अधिकारियों पर जो है नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। एक षड्यंत्र के तहत दुर्भावना से ग्रसित होकर के उन्हें जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा करके ST/SC एक्ट के तहत ST/SC थाना में मामला दर्ज कराया गया था और उस मामले में रांची पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों को समन भी जारी किया गया था, जिसके बाद ईडी के अधिकारी जो है वो झारखंड हाईकोर्ट का रुख किए हैं और इस मामले की जांच के लिए CBI जज से जांच कराने का हाईकोर्ट से आग्रह किया है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं ईडी के अधिकारी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर रही है। तो दोनों के तरफ से जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है और अब जब दोनों मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है तो झारखंड हाई कोर्ट में जब निर्धारित तिथि को सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ आदेश आता है हाई कोर्ट का, उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक बिल्कुल इंतजार करना होगा, हाई कोर्ट के पाले में सारा मामला आ गया है, दोनों ही मामले हाई कोर्ट में चले गए। बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।